नमस्कार आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अपने मरीज़ों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे शहर के समाज सेवक भी ज़मीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समाज सेवक नवीन सिंह हमारे साथ में है, जिन्होंने आज मनपा के टेम्बा अस्पताल में सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किया है। और क्या इसके पीछे आपका मकसद है सर? नमस्कार। ये देखिए, मास्क और सैनिटाइज इसलिए बांट रहे हैं। आप देखे होंगे कि रिक्शा वाले चलते हैं बिना मास्क रहे, बहुत सारे कोविड पैसेंजर भी लेके जाते हैं। तो उनको मैं इस मार्फत से देकर उनको सजेशन दिया हूँ कि एनी टाइम जब भी रोगी बैठे सीट से और रोगी उतर जाए, उसके बाद आप गाड़ी को भी सैनिटाइज करो। हाथ में तो सैनिटाइज लोग लगाता है मास्क, लेकिन वो उनको सेफ्टी के लिए मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ। ये मास्क और ये सैनिटाइज देने से उनकी पूरी कोरोना और पूरी टाइम जाएगा नहीं, लेकिन इसके द्वारा मेरा निर्देश दिया जा रहा है कि स्वच्छ रहें और मास्क एनी टाइम। मैंने ये हॉस्पिटल में भी आकर अभी मास्क और सैनिटाइज दिया, और उसके बाद पेंकरपाड़ा, राजीव गांधी, सारे पुलिस चौकी में भी यही मैंने उद्देश्य दिया कि साहब मास्क एनी टाइम लगाइए और सैनिटाइज बार बार करते रहिए। नवीन सिंह जी, क्या आपको मशहूर होना है, आपको पब्लिसिटी चाहिए, इसके चलते आप कर रहे हैं सैनिटाइज़र देना या मास्क देना? इससे क्या एकमात्र आपका उद्देश्य जो दिखाई देता है कि आपको मशहूर होना है? इसके अलावा भी और कुछ काम करते हैं आप? कोई समाज सेवा आपकी तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, मैंने पिछले लॉकडाउन में भी मैंने सेवा किया था। किसी भी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे मैंने लाइव नहीं किया, आप पता लगा सकते हैं। और कोई ऐसा पार्टी से नहीं कि मेरा नाम हो, आगे कुछ ऐसा बड़ा नहीं। हमें केवल उद्देश्य है समाज सेवा करना, गरीब तक के उचित पहुंचाना। अभी मैंने पानी का वितरण, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में पानी, डेली पानी दे रहा हूँ। राजीव गांधी, पेंकरपाड़ा हॉस्पिटल, जहाँ से भी कॉल आता है। और बहुत सारे ऐसे वृद्ध आदमी मीरा भाईंदर में हैं जिनके बच्चे जो हैं सो आउट ऑफ कंट्री हैं। आउट ऑफ कंट्री, उनको कोई सेवा करने वाले नहीं हैं। मैं वहाँ पर जाकर उनको अपने गाड़ी से पिकअप करके इंजेक्शन भी दिवा रहा हूँ। ये एक हम परोपकार के रूप में कि हमसे जितना बनता है वो मैं कर रहा हूँ। मतलब समाज आज जिस दौर में गुजर रहा है, उस दौर में कि ज़रूरतमंदों तक आप कैसे पहुँचे, इस पर आप काम कर रहे हैं। उनकी किस तरह से ज़रूरत पूरी की जाए? जैसे कि आपने कहा कि वृद्धों को, जिनका कोई देखने वाला है, उनका सगा यहाँ पर नहीं है, उन लोगों को आप अस्पताल फ्री में अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं और उनको वैक्सीनेशन देके वापस लेकर आते हैं, ऐसा ही है ना? या ऐसे ही हैं, क्योंकि उनको लड़का वहाँ से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न उनके मोबाइल नंबर है हॉस्पिटल का, न जान रहे हैं, लेकिन जाने में असमर्थ हैं। तो मैंने अपना कुछ बच्चे लोग को रखा, गाड़ी दिया कि भाई इनको लेके जाओ, और वो जो प्रॉपर एक नंबर है वो मैं सब जगह बंटवा दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का ज़रूरत है। और यही नहीं, और जैसे झोपड़पट्टी, अभी लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे लेबर जो हैं सो गांव जाने के लिए आधा खाली कर चुके हैं मुंबई। वो प्लान के लिए, भाड़ा देने के लिए नहीं है, राशन देने के लिए है। वो भी मैंने अनाउंस किया है कि वो ऐसे गरीब जो तख्ते का लोग है, जो मेरे नंबर पे कॉल करें और उनको सेवा देने के लिए। पिछले बार भी खाना पीना मैंने बांटा था, लेकिन ऐसा चैनल ये वो किसी भी प्रकार का प्रचार करना हमारा ये दायित्व नहीं है। हम केवल गरीब को उचित सेवा देने के लिए मैं तत्पर हूँ 24 आवर। जी, हम आपसे एक परमिशन लेना चाहते हैं नवीन सिंह जी। अगर आप परमिशन देते हैं तो आपने जो नंबर का भी जिक्र किया है, वो नंबर क्या हम अपने डिस्प्ले पे चलाएं, ताकि जो ज़रूरतमंद है उस नंबर पे संपर्क करके वो अपनी ज़रूरत पूरा कर सके आपके माध्यम से? या इसके लिए ही मैंने पूरा पैम्पलेट भी बंटवाया हूँ नंबर देके कि इस नंबर पे जब भी कॉल आ जाएगा हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और वहाँ पर उचित सेवा दिया जाएगा। अब ये सैनिटाइज और मास्क तो एक आधार है, लेकिन हमें गरीब के पास मिलने के लिए अवसर मिल रहा है। पुलिस चौकी हो, अब पुलिस को हर चीज़ का सेवा रोज 24 घंटा खड़ा है। रोड पे कोई देखने वाला नहीं है, पानी मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। सरकार के पास तो बहुत सारे फंड हैं, लेकिन उनके गर्मी में पानी पीने के लिए जगह जगह पर दे रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि किसी का परोपकार, किसी का दुआ लग जाए, एक कारण से हम समाज सेवा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के द्वारा मेरा मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जितना भी गरीब के पास ये नंबर पहुंच सके, ताकि उसको सेवा करने के लिए मेरे को अवसर मिले।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है नवीन सिंह, जिन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा ही उनका एक मकसद है। ना वो पब्लिसिटी करना चाहते हैं, ना मशहूर होना चाहते हैं। वो तो पिछले साल में भी उन्होंने काम किया था, इस साल में भी काम किया। आज किस्मत से हमारे हत्थे वो चढ़ गए, टेम्बा अस्पताल में आए थे, यहाँ पर हमारी उनकी मुलाकात हुई और हमने देखा कि यहाँ पर वो सैनिटाइज़र और मास्क बांट रहे हैं। तब हमने उनसे ये मुलाकात की और आप दर्शकों तक का पहुँचाया। और इन्होंने साथ में जो कहा कि उनका नंबर सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका नंबर पे संपर्क करके, जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिन्हें ज़रूरत है किसी भी बारे में, किसी मामले की, तो वो उस नंबर से संपर्क करके उनसे मदद ज़रूर ले सकते हैं। हम आशा करते हैं हमारे शहर के उन ज़रूरतमंद लोगों को कि वो इनके दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करके किस तरह से उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, किस तरह से उनका लाभ हो सके, इस पर वो कांटेक्ट करके उनसे मदद मांगेंगे। हमारे साथ में इस वक्त संदीप राणे है, कामगार नेता मीरा भाईंदर शहर के। संदीप राणे जी, जिस तरह से ये सेकंड वेव अभी चली पड़ी है, जिसमें कहर बढ़ता जा रहा है, हमारा सरकारी अस्पताल, हमारा मनपा प्रशासन किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कैसे आपने अब तक ऑब्जर्व किए? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से थोड़ा काम के बारे में थोड़ा मतलब काम नहीं हो रहा था, उसके बारे में हमने अनेक तकरार भी किए थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि एक 8-10 दिन से बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। टेम्बा हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। टेम्बा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, बेड का प्रॉब्लम था, लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा था, अपने पेशेंट लोग का स्टेटस नहीं मिल रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि पेशेंट लोग को एक कट टू कट उनका जो स्टेटस है वो मिले। और उसके मामले में हमने मनसे की तरफ से हमने पत्र व्यवहार भी किया था। और हम लोगों ने मनसे की तरफ से ये भी मांग की थी कि हर एक कोविड सेंटर में CCTV फुटेज होना चाहिए। क्या हो रहा है आज के तारीख में डॉक्टर के ऊपर आज एलिगेशन हो रहा है कि हमारे पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है क्या, हमारा स्टेटस क्या है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर से मांग की थी कि आप CCTV फुटेज लगाए, ताकि कि आप पेशेंट के रिश्तेदार को बता सको, देखो हमने इनका इलाज किया हुआ है। तो उस माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर ने हमारी मांग मान ली है और समृद्धि में आप देखेंगे काम चालू हो गया है CCTV फुटेज का। तो मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद मानता हूँ। और टेम्बा हॉस्पिटल के जो हमारे प्रकाश जाधव साहब है, इनका भी धन्यवाद मानता हूँ कि यहाँ अच्छी तरह से यहाँ से सुविधा की है। जहाँ पे आप देखेंगे वैक्सीन का भी काम चल रहा है, यहाँ पे वैक्सीन का भी बहुत अच्छी तरह से ये लोगों ने नियोजन किया हुआ है, सिस्टमेटिक टोकन सिस्टम और एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट आदमी को बैठने के लिए जगह वगैरह सब सुविधा की है। तो मैं इनका धन्यवाद मानता हूँ। और मीरा भाईंदर के स्थानिक नगर सेवक, आमदार नगर सेवक को यही कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि नवीन सिंह जी एक सामान्य कार्यकर्ता है। आज सामान्य कार्यकर्ता होने के बाद कोई भी उसके ऊपर लेबल नहीं है, नवीन सिंह जी का नाम नहीं है, ना सैनिटाइज़र के कोई उसका स्टिकर नहीं है। आज उसके बाद में सेवाभावी संस्था आज ये माध्यम से आज इन्होंने सैनिटाइज़र और जो मास्क यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में ऐसे गल्लो गली में ऐसे समाज सेवक हो, और जो भी समाज सेवा करने के आयुक्त है हमारे मीरा भाईंदर के, उन्होंने अपील करना चाहिए कि आज अपने पास नर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, आज वार्ड बॉयज़ नहीं है, तो सेवाभावी जो संस्था है जैसे नवीन सिंह जैसे, इनको कॉल करके आप एक मीटिंग लगा के, बाबा हमको एक आदमी लोग की ज़रूरत है, हम लोग को सेवा करने के लिए आप ज़रा मौका दे दो, या तो ऐसा करके कुछ और भी बहुत कुछ काम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आयुक्त ने ये लोग सेवाभावी जो संस्था है उनको कॉल करके एक अच्छे रुग्ण का सेवा हो, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है संदीप राणे, कामगार नेता मीरा भाईंदर शहर के। इन्होंने हमेशा अस्पतालों में हो रही लापरवाहियों के चलते आवाज़ उठाई है, जिस पर मनपा प्रशासन ने भी या सरकार ने भी इन पर गौर किया है, गंभीरता से उस विषय को लिया है और जहां लापरवाही बरती जा रही थी उन लापरवाही को भी सुधारा है। आज जिस तरह से संदीप राणे ने मांग की है मनपा आयुक्त से कि शहर के जो सेवाभावी संस्थाएं हैं, जो समाज में रहकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अपने साथ में लेकर काम करें, ताकि काम अच्छी तरह से हो, हमारे शहर में कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और ऐसे सेवाभावी संस्थाओं को साथ में लेकर काम करने से हमारे शहर का ही भला होगा। ज़रूरतमंदों तक का जहां मनपा प्रशासन नहीं पहुंच पाते है, वहां तक हमारे समाज सेवी संस्थाएं के जो लोग हैं ये पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छा सुझाव संदीप राणे ने दिया है मनपा आयुक्त को। हम उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव पर वो ज़रूर विचार विमर्श करेंगे और पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।